मॉर्गेज दुबई में कैसे मिलता है, क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं? तो मॉर्गेज होम लोन होता है जो रेसिडेंट्स को 80% मिलता है, यहाँ पे नॉन रेसिडेंट्स 50% तक ले सकते हैं। तो 1 मिलियन का 80% उसको बैंक से मिलेगा। तो प्रॉपर्टी फाइंड हो गई, अभी कितने टाइम में वो आप मॉर्गेज उसका अप्रूव करवा के देते? तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। आपने बोला एलिजिबल, तो कौन होंगे जो एलिजिबल होंगे? अगर सेल्फ एम्प्लॉयड क्लाइंट्स की बात करें तो उनका एनुअल टर्नओवर तकरीबन 1 मिलियन होना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे क्रेडिट स्कोर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। कितना अप्लाई करते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स कितने सही है, करेक्ट है। कितने साल से लेके कितने साल का पीरियड मॉर्गेज करवा सकते हैं? आपके क्लाइंट्स प्रॉपर्टी लेने आए तो मिस सैम से मैं वो आपको खत्म भी करवा के दे सकता हूँ। जी जनाब, मैं आपका अपना मिस्टर डब। आज मेरे साथ मिस सैम मौजूद हैं। मिस सैम एक खूबसूरत पर्सनैलिटी हैं, मॉर्गेज एडवाइजर हैं दुबई में। तो कुछ मैंने इनको स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि आप आएँ और मॉर्गेज के बारे में मेरे क्लाइंट्स को गाइड करें कि मॉर्गेज दुबई में कैसे मिलता है, क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं और कितना मॉर्गेज लेता है। मिस सैम, क्या हाल है आपके? बस बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यहाँ इतना प्यारा मौसम दुबई में है तो आउटडोर में बैठ के बात करने का अपना ही मजा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताइए थोड़ा मॉर्गेज के बारे में कि बेसिकली मॉर्गेज क्या है? तो मॉर्गेज होम लोन होता है जो रेसिडेंट्स को 80% मिलता है यहाँ पे। अच्छा। और नॉन रेसिडेंट्स 50% तक ले सकते हैं। 80% ऑफ द टोटल वैल्यू? 80% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। तो ये जो डिपेंड करता है उनकी सैलरी, उनके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है उनका एलिजिबिलिटी कितना होता है। लेट्स सपोज के एक आदमी है, वो रेजिडेंट है और वो 1 मिलियन की प्रॉपर्टी देखता है, तो 1 मिलियन पे कितना उसको खुद पे करना है और कितना आपकी कंपनी उसको मॉर्गेज करवा के देगी? जी, तो 1 मिलियन का 80% उसको बैंक से मिलेगा। मीन 8 लाख? 8 लाख जी। और 200,000 2 लाख उसको अपना खुद से डाउन पेमेंट अरेंज करना पड़ेगा। वो करना पड़ेगा जी। और एक सादा सवाल है कि प्रॉपर्टी फाइंड हो गई, वो मैंने कर दी, सर आपका काम है प्रॉपर्टी फाइंड करना, तो प्रॉपर्टी फाइंड हो गई, अभी कितने टाइम में वो आप मॉर्गेज उसका अप्रूव करवा के देते हैं? जी, तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो पहले स्टेप तो हम अप्रूवल लेते हैं, प्री अप्रूवल जिसे कहा जाता है, जिससे क्लाइंट की एलिजिबिलिटी और कितना तक ले सकता है वो पता चलता है। इसके बाद जब आप प्रॉपर्टी फाइनलाइज करेंगे उसके बाद 20 to 25 डेज में सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। अच्छा, इतना स्पीडी? और क्या कोई लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है कि बस एक प्रॉपर कैलकुलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं कि लंबी लिस्ट होती है जैसे कि मुख्तलिफ बैंक्स और वो रिक्वायर करते हैं? जी, तो डिपेंड करता है कि अगर सैलरीड है, रेसिडेंट है, तो बिल्कुल ही बेसिक उनके इनकम प्रूफ, पासपोर्ट, वीजा, एमिरेट्स आईडी, इस तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। चाहिए जी, पर ये तो हर कोई ले लेगा। फिर प्रॉपर्टी सिलेक्ट करने के बाद सेलर के भी डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं। ओके ओके। तो बायर के डॉक्यूमेंट और सेलर के डॉक्यूमेंट। पर अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उनका थोड़े डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, कंपनी बैंक स्टेटमेंट ज्यादा चाहिए होते हैं। तो इस तरह से चेंज होता है, सेम नहीं होता सारे क्लाइंट्स के लिए। तो आपने बोला एलिजिबल, तो कौन होंगे जो एलिजिबल होंगे? मतलब उसका भी क्राइटेरिया होगा, डिफाइंड होगा कि ये बंदा मॉर्गेज करवा सकता है। जी, तो अगर सेल्फ एम्प्लॉयड क्लाइंट्स की बात करें तो उनका एनुअल टर्नओवर तकरीबन 1 मिलियन होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा। 2 साल से बिजनेस मौजूद होना चाहिए। और अगर सैलरीड क्लाइंट्स की बात करें तो 15,000 बेसिक सैलरी जरूरी है। 15,000 सैलरी हो, बेसिक हो। और बैंक स्टेटमेंट उसकी कितने मंथ तक की चलेगी? 6 मंथ्स की जरूरी है दिखाना। 6 मंथ जी, और बहुत सारे लायबिलिटीज ना हो जिससे वो एलिजिबल बनते हैं। जैसे बहुत से लोगों ने क्रेडिट कार्ड पे बड़ी, यानी कि आपको पता है दुबई में क्रेडिट कार्ड पे बहुत सी चीजें लोग ले रहे होते हैं, छोटी से लेके बड़ी, मोबाइल और डिफरेंट लैपटॉप, हर चीज। तो उसमें अगर छोटा मोटा, क्योंकि देखें सैलरीड बंदे के बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं और बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, तो क्या वो उस थोड़ा बहुत उसकी फ्लक्चुएशन आती है क्रेडिट कार्ड में, तो उसको आप कंसीडर करेंगे कि थोड़ा देर सवेर हो ही जाती है किस देने में, कौन सा इतना आसमान टूट रहा होता है? जी, कैसे होता है ना, अगर क्रेडिट कार्ड्स क्लाइंट्स लेते हैं और यूज करते हैं, बैंक्स को उससे दिक्कत नहीं होती है। तो बैंक जानना चाहता है कि क्रेडिट कार्ड का लिमिट कितना है। जो लिमिट होता है वो कंसिडर किया जाता है उनकी एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन के लिए। लिमिट नहीं, मेरा क्वेश्चन थोड़ा ये है कि इंस्टॉलमेंट पे देर सवेर हो जाती है,
जी तो वो पे बैड इम्पैक्ट तो नहीं होगा जी, जब हम होता है। मॉर्गेज के लिए? अच्छा। जी बिल्कुल होता है, उनका क्रेडिट स्कोर अफेक्ट होता है। और यहाँ पे क्रेडिट स्कोर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, जो अच्छा स्कोर होना चाहिए यानी टू बी होम कंसिडर्ड। मॉर्गेज के लिए आपका क्रेडिट स्कोर भी होता है कि आपने डिफरेंट बैंक से जो अदर लोनिंग की हुई है, या आपने ऑनलाइन कुछ शॉपिंग की हुई है। डिफॉल्ट किए, अगर कोई पेमेंट्स, रेंट चेक्स बाउंस हो गए तो हाँ। आपका क्रेडिट स्कोर अफेक्ट होता है। ओह। तो एक तकरीबन 640 के ऊपर होता है, तो अच्छा माना 640 जाता है। क्या 640 कोई नंबर है इसका? स्कोर नंबर है। स्कोर नंबर है, तो 640 से अबव जाएंगे Above। तो आपका मॉर्गेज अप्रूव होगा। जी जी। इससे नीचे होंगे तो नहीं होगा। इससे नीचे होंगे तो बहुत सारे वैलिड जस्टिफिकेशंस देने पड़ेंगे, फिर किस वजह से चेक बाउंस हुआ। जस्टिफिकेशन में क्या होगा? लेट्स सपोज उन लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत ऐसी फ्लक्चुएशन करते हैं, तो उनको फायदा हो जाएगा कि क्या जस्टिफिकेशन वो देंगे कि नेक्स्ट वो अपनी इंस्टॉलमेंट वगैरह प्रॉपर टाइम पे देते रहे। जी बिल्कुल, प्रॉपर टाइम पे देते रहे। अगर कोई ट्रैवल कर गए और वो अपना क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स भूल गए बिकॉज ऑफ द ट्रैवल, या उनके पास इंटरनेट नहीं था, तो वो उन्हें प्रूव करना पड़ता है कि मैं मैं आउट ये ऑफ डेज पे कंट्री आउट था, ऑफ तो कंट्री था, मीटिंग पे था, तो इस वजह से तो बैंक कंसिडर कर लेते हैं इस तरह तो इसका परसेंटेज क्या रहता है कि एक मॉर्गेज हुआ? अब मैंने सुना है कुछ फ्लक्चुएशन आती है, डिफरेंट बैंक्स डिफरेंट आपको रेट दे रहे होते हैं, से। जी तो वो किस पे डिपेंड करता है? टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है कि आपके वॉल्यूम, आप कितना मॉर्गेज कर रहे हैं उस पे भी डिपेंड करता है? टाइम पीरियड मॉर्गेज का कितना अप्लाई करते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है। आपके डॉक्यूमेंट्स कितने सही है, करेक्ट है, आप कितने टाइम पे बैंक की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, इस पे डिपेंड करता है। अगर आप डॉक्यूमेंट सारे एक दफा दे दे बैंक को जो चाहिए जरूरी है, तो मॉर्गेज जो टाइम है वो कितना, एक प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करवाना है अपने घर